जो है बीमा के फायदे क्या है। देखिए आपके कोर्स में रोल दिया हुआ है, अगर पेपर में इंपॉर्टेंस आ जाए कि इंपॉर्टेंस क्या है इंश्योरेंस की या बेनिफिट्स क्या है, तो ये सारी बात एक ही है। रोल बोल लीजिए, इंपॉर्टेंस बोल लीजिए, बेनिफिट्स बोल लीजिए इंश्योरेंस के, ये तीनों ही कॉम्बिनेट वर्ड्स हैं और एक साथ वर्क करते हैं, तो कुछ भी इसमें आ सकता है। इसको हम जो है जो बीमा के बेनिफिट्स हैं या महत्व है, उसको हम 4 पार्ट्स में बेसिकली डिवाइड कर सकते हैं। पहला है इंडिविजुअल पॉइंट ऑफ व्यू या फैमिली के पॉइंट ऑफ व्यू से बीमा के क्या क्या फायदे होते हैं। दूसरा है बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से इसके क्या क्या फायदे होते हैं। तीसरा है नेशनल के पॉइंट ऑफ व्यू से एक राष्ट्र के रूप में बीमा के क्या क्या फायदे होते हैं। और दूसरा सोशल पॉइंट ऑफ व्यू यानी सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बीमा के क्या क्या फायदे होते हैं। तो अब हम इनको वन बाय वन लेंगे। देखिए सबसे पहला आता है इसमें इंडिविजुअल या फैमिली पॉइंट ऑफ व्यू, यानी कि अगर कोई इंडिविजुअल बीमा कराता है या फैमिली बीमा कराती है तो उसको इसका क्या फायदा होता है। तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि बीमा जो है उस व्यक्ति को या फैमिली को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है और एक सुरक्षा प्रदान करता है। अगर किसी व्यक्ति ने अपना लाइफ इंश्योरेंस कराया हुआ है तो नेचुरली है कि उसको ये सिक्योरिटी है कि मैं रहूं ना रहूं, अगर मैं इवन मेरे साथ कुछ प्रॉब्लम भी हो जाती है, मैं ना भी रहूं तो भी जो है मेरी फैमिली मेरी एब्सेंस में सिक्योर रहेगी और उसको ये बीमे का मनी मिल जाएगा। तो सबसे बड़ा काम जो ये करता है बीमा वो है कि ये आपको जो है एक प्रोटेक्शन या एक सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। सेकेंड इंपॉर्टेंट काम, जो इंडिविजुअल और फैमिली को उसका क्या फायदा होता है, मेंटल पीस, मानसिक शांति। हमने बीमा करा लिया, अपने को प्रोटेक्ट करा लिया, अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करा लिया, अब व्यक्ति बड़ा मानसिक शांति में और अपने बिजनेस के ऊपर बड़े ध्यान दे सकता है, अपनी जॉब के ऊपर बड़ा ध्यान दे सकता है। उसे बिल्कुल मेंटल पीस है कि वो अपने काम के ऊपर ध्यान ले, अगर उसके साथ कोई भी मिस हैपनिंग होगी तो बाकी सब बीमा कंपनी कवर कर लेगी। मैं आपको बताती हूँ कि देखिए क्या फायदा होता है। हमारे एक जानने वाले थे, 55 की एज के दौरान आकर के उनको अचानक से कैंसर हुआ और उनकी डेथ हो गई। उस वक़्त उनकी जो है एक बेटी शादी के लायक थी, एक बेटी एमबीए कर रही थी और एक बच्चा जो था थर्ड चाइल्ड उनका छोटा था। लेकिन बीमे की रकम से उस फैमिली को इतना फ़ायदा हुआ कि जब उन्हें बीमे की रकम मिली तो वो इतनी सारी थी कि उससे उनकी बेटी की शादी भी आराम से हो गई, दूसरी बच्ची की पढ़ाई बाधित नहीं हुई, एमबीए करके उसने आराम से जॉब किया और तीसरा बच्चा भी आराम से उसी बीमे की रकम से पढ़ता चला गया, क्योंकि जब बीमे की रकम उनको मिली तो उन्होंने उसको इन्वेस्ट कर दिया अपनी ज़रूरतें पूरी करने के बाद और उनसे उनका वो सारा काम चल पाया। तो ये फैमिली को न केवल प्रोटेक्शन और सिक्योरिटी देता है बीमा, बल्कि इसका फ़ायदा ये है कि इससे मानसिक शांति भी व्यक्ति को मिलती है। इसके बाद इससे इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस आती है। ये इंडिपेंडेंस वर्ड है। इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस का मतलब है कि व्यक्ति आर्थिक रूप से स्वतंत्र हो जाता है, किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहता। देखिए अगर आपने बीमे का रिटायरमेंट प्लान लिया हुआ है या आपने प्रॉपर बीमा कराया हुआ है और एक टाइम के बाद आपको उसकी रकम वापस मिल जाएगी, या आपने अपनी पूरी फाइनेंशियल प्लानिंग की हुई है, बच्चों की एजुकेशन के लिए कराया हुआ है, बच्चों की शादी के लिए कराया हुआ है, अपने रिटायरमेंट के हिसाब से एन्युटी स्कीम्स ली हुई है, तो नेचुरली है कि आप जो है कभी भी किसी के ऊपर फाइनेंशियली डिपेंड नहीं रहेंगे और आप अपने ही उस मनी से अपना सारी जिंदगी बड़े आराम से गुजारा कर सकते हैं। तो इस तरीके से बीमा जो है वो इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस लेकर के आता है। इसके अलावा इसका फैमिली को और व्यक्ति को फायदा ये होता है कि इससे वो सेविंग्स इंक्रीज होती है। मैंने अभी आपको बोला कि जैसे ही आप बीमा खरीद लोगे, प्रीमियम भरने का भार आपके ऊपर आ जाएगा। तो जब आप जितना भी कमाओगे, चाहे आपके कितना भी खर्चा हो, जब आपको प्रीमियम भरना है तो आप फोर्स सेविंग करोगे और सेविंग करोगे ही करोगे। तो इस तरीके से आपको सेविंग की आदत पड़ जाती है और एक सेविंग जब ये आपकी वापस आपको मिलती है, ये प्रीमियम का मनी एक टाइम के बाद, तो आप इसको इन्वेस्ट करके इससे मनी अर्न कर सकते हो। तो इस तरीके से ये सेविंग को भी एनकरेज करता है। क्रिएट अवेयरनेस अमंग द इंश्योर्ड, ये पॉइंट जरा ध्यान से समझिए कि अवेयरनेस किस तरीके से क्रिएट करता है इंश्योर्ड व्यक्ति के बीच में। जिस समय आप हेल्थ बीमा कराते हैं, देखिए हेल्थ वाली कंपनी सबसे पहले आपका हेल्थ चेकअप कराती है, वो आपके बारे में ये जानकारी लेती है कि आपको कोई क्रिटिकल इलनेस तो नहीं है, वो आपकी फैमिली हिस्ट्री लेती है कि आपकी फैमिली में क्या क्या बीमारियां रही, वो आपका हेल्थ चेकअप कराती है और उससे आपको ये भी पता चल जाता है
कि आपको कौन कौन सी बीमारी हो सकती है या होने की संभावना है। तो इस तरीके से वो आपके अंदर एक अवेयरनेस भी क्रिएट करती है। इसके अलावा जो है, अगर आपने बीमा लिया हुआ है और आप उसका क्लेम साल भर नहीं करते हो और उसके अगेंस्ट वो बीमा कंपनी आपको हेल्थ चेकअप का पैकेज देती है कि आप साल में एक बार जाकर के अपना हेल्थ चेकअप करा लीजिए, तो डेफिनेटली बात है कि हेल्थ चेकअप जब आप कराओगे तो हेल्थ अवेयरनेस आपको बढ़ती है कि आपको क्या क्या बीमारी हो सकती है और क्या क्या बीमारी होने की संभावना है। तो इससे भी आपको फायदा मिलता है और अवेयरनेस क्रिएट होती है इंश्योर्ड के बीच। तो इस तरीके से बीमा जो है इंडिविजुअल और फैमिली में एक अवेयरनेस भी क्रिएट करता है। इसके अलावा जो नेक्स्ट फायदा इसको होता है, देखिए बीमा का मनी टैक्स सेविंग के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं। जो भी प्रीमियम आप भरते हैं, आपने देखा होगा कि गवर्नमेंट के एटीसी के अंतर्गत 1.5 लाख रुपए तक के मनी अगर हम सेविंग्स के रूप में करते हैं पीपीएफ एलआईसी वगैरह में, तो गवर्नमेंट जो है उसके ऊपर टैक्स आपको रिलीफ देती है। तो बीमे के प्रीमियम से आप टैक्स रिलीफ ले सकते हैं, खासतौर से जब आपकी इनकम स्मॉल है और आप बीमे में अगर इन्वेस्ट करते हैं तो आप टैक्स सेविंग के थ्रू इससे फायदा उठा सकते हैं। तो टैक्स सेविंग भी होती है इससे। इसके अलावा आपकी सोसाइटी में एक गुडविल क्रिएट होती है। जिन व्यक्तियों ने बीमा कराया हुआ होता है उनकी अपनी गुडविल क्रिएट होती है सोसाइटी में, फैमिली में, लोगों में। इसके अलावा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के बीच भी अगर आपको कभी भी मनी की जरूरत पड़ेगी तो आप वो प्रीमियम का अमाउंट और वो पॉलिसी बैंक में गिरवी रख करके कितना उतना मनी जो है प्रीमियम का आप जो है लोन के रूप में ले सकते हैं। तो ये आपकी गुडविल को इंक्रीज करने में भी मदद करता है। इसके अलावा अब मैंने ये बात आपको पहले ही एक्सप्लेन कर दी है कि आप इंश्योरेंस पॉलिसी के अगेंस्ट क्रेडिट ले सकते हैं। क्रेडिट का मतलब है यहाँ लोन ले सकते हैं। जितने की भी आपने इंश्योरेंस पॉलिसी कराई हुई है, अगर आप मान लीजिए मकान बनवा रहे हैं और शुरुआत में आप हैं, आपकी जॉब लगी, जॉब लगने के बाद आपने आपकी मैरिज हुई, आपने जो है बीमा ले लिया, अपने को सिक्योर करा लिया, तो एक टाइम के बाद पता चला आपको मकान बनाना है। मकान बनाने के लिए अब आपको कुछ मॉर्टगेज करना है, पर आपके पास तो कुछ है ही नहीं, क्योंकि आपने अब आप मोटरसाइकिल रख के तो आपकी बैंक आपको लोन देगा नहीं। लेकिन वो ये कहेगा कि हाँ, अगर आपने मकान का लोन लेना है तो आपको कुछ ना कुछ तो मॉर्टगेज करना ही पड़ेगा। तो ऐसे केस में अपनी इंश्योरेंस पॉलिसी को मॉर्टगेज करा के, इंश्योरेंस पॉलिसी को बैंक के पास रख के आप जो है बैंक से लोन ले सकते हैं। तो इस तरीके से ये आपके हाथ में एक तरीके से रेडी मनी है, जिसको कि कभी भी इमरजेंसी का टाइम आप यूज करके बैंक से बिन मनी ले सकते हैं और आपको किसी के भी आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है। इसी तरह प्रोटेक्शन फ्रॉम लीगल लाइबिलिटी, अगर आप किसी मुसीबत में फंस जाते हैं तो बीमा की ये रकम और प्रीमियम की ये रकम आपको लीगल कानूनी लाइबिलिटी से भी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। कैसे, मैं आपको एग्जांपल बताती हूँ। मान लीजिए आपने जो है घर लिया, घर का लोन लिया आपने और किसी वजह से आपकी नौकरी छूट गई या आप इंसॉल्वेंट हो गए, बिजनेस था, आप दिवालिया हो गए, अब आप उस रकम को पे नहीं कर सकते, होम इंश्योरेंस की उस रकम को पे नहीं कर सकते। तो अगर होम लोन की उस रकम को पे नहीं कर सकते तो ऐसे केस में क्या होगा कि जो है जब आपकी लाइबिलिटी आएगी, तो अगर बैंक ने इसका होम इंश्योरेंस कराया हुआ है, जो बैंक से आपने लोन लिया था उसका उसने इंश्योरेंस कराया हुआ है और आपकी नौकरी चली गई है या आप दिवालिया हो गए और आप बीमा की आप जो है वो लोन की किस्तें चुकाने के काबिल नहीं है, तो बैंक ऐसे केस में इंश्योरेंस कंपनी से जिससे कि आपने इंश्योरेंस कराया था वो रकम वसूल लेगी और आप लीगल लाइबिलिटी से बचाएंगे। ना तो आपको गिरफ्तार किया जाएगा, ना ही आपके अगेंस्ट कोई केस खोला जाएगा, क्योंकि होम इंश्योरेंस कराने की वजह से आप वहां सेफ हो जाते हैं। इसी तरह बैंक जब आपको लोन देता है तो वो आपका क्रेडिट इंश्योरेंस कराता है। मैंने कल भी आपको ये बात बताई थी जब क्रेडिट इंश्योरेंस कराया था। तो क्रेडिट इंश्योरेंस जब वो आपका कराता है तो अगर आप उस लोन को चुकाने में असमर्थ हो जाते हैं तो बैंक जो है बजाय आपको गिरफ्तार करने के, बजाय आपको स्यू करने के, क्या करेगा, इस इंश्योरेंस कंपनी से आपके लोन का बाकी पैसा वसूल कर लेगा। तो इस तरीके से जो है ये लीगल प्रॉब्लम से भी आपको निजात दिलाता है। ये सारे फायदे थे कि इंडिविजुअल के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको क्या क्या फायदे होते हैं, फैमिली के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या फायदे होते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे फायदे होते हैं। अब आता है कि बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको क्या क्या फायदा होता है।
तो देखिए बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत फायदे होते हैं बीमा कराने के। बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे पहला फायदा क्या है? प्रोटेक्शन फ्रॉम रिस्क। अगर आपने अपने वर्क प्लेस का बीमा कराया हुआ है, आपके ऑफिस का बीमा है, आपकी दुकान का बीमा है, आप चैन से आके घर में सो जाइए, चाहे वहाँ फिर कुछ भी हो जाए तो क्या होगा कि वो बीमा कंपनी जो है अपने आप उसको बेयर करेगी। वहाँ थेफ्ट हो जाता है, फायर हो जाती है, फ्लड आ जाती है, अर्थक्वेक आ जाता है या कोई और प्रॉब्लम हो जाती है, तो उस रिस्क के अगेंस्ट आप सिक्योर हो जाते हैं। मैं अभी आपको एग्जांपल देती हूँ कि रिसेंटली ऐसा हुआ कि जहाँ पे हमारी कोवैक्सीन बन रही है कोरोना की, पूना में उस प्लांट में अचानक से आग लग गई उसके 6th फ्लोर पे। उसकी वजह से जो वो वाले यूनिट था वहाँ पे और वैक्सीन बन रही थी वो डैमेज हो गया। लेकिन चूंकि उस केस में अगर कंपनी ने अपने ऑफिस का बीमा कराया हुआ है, अपने उसका बीमा कराया हुआ है, तो सारा लॉस, अगर ये फायर अगर उसने बीमा नहीं कराया होता तो सारा लॉस कंपनी के ऊपर आकर पड़ता और शायद उसे बहुत लॉस होता। लेकिन चूंकि अगर उसने बीमा कराया हुआ है तो ये फाइनेंशियल लॉस जो है बीमा कंपनी उसका रिकवर कर देती है, जिससे कि वो इतने ज्यादा लॉसेस में नहीं आती। नेक्स्ट आपका जो आता है सिर्फ वो कि इंक्रीजेस बिजनेस एंड इंडस्ट्रियल एफिशिएंसी। डेफिनेटली जब आपको अपने बिजनेस में रिस्क कम हो जाएगा, प्रोटेक्शन हो जाएगा, तो आपके बिजनेस भी इंक्रीज करेगा और इंडस्ट्रियल एफिशिएंसी भी इंक्रीज करेगी। आप आराम से अपना प्रोडक्शन कीजिए, कोवैक्सीन बनाइए, कोई भी वहाँ प्रॉब्लम होती है, अगर आपने बिजनेस का इंश्योरेंस करा रखा है, अगर आपने अपने ऑफिस का इंश्योरेंस करा रखा है, तो जो भी प्रॉब्लम आएगी उस रिस्क से आप सिक्योर हैं। तो जब आपके पास मेंटल पीस होगी तो नेचुरली आपकी इंडस्ट्रियल एफिशिएंसी भी बढ़ेगी। इसके बाद ये हमारी क्रेडिट वर्दिनेस को बढ़ाता है। ये मैं बहुत पहले भी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, इसलिए दोबारा एक्सप्लेन नहीं करूंगी कि जितना भी अगर अपने आपको लोन चाहिए, अगर आपने बीमा कराया हुआ है, आप जाइए बैंक से उसके अगेंस्ट लोन ले लीजिए और अपना बिजनेस बढ़ा लीजिए। तो आपकी क्रेडिट वर्दीनेस को भी ये इंक्रीज कर देता है और आप उसके हिसाब से अपना लोन लेकर के बिजनेस भी इंक्रीज कर सकते हैं। इसके बाद ये आपके एम्प्लॉय के इंटरेस्ट को भी प्रोटेक्ट करता है। मान लीजिए किसी, भगवान ना करे, किसी कंपनी में अचानक से किसी एम्प्लॉय का हाथ किसी मशीन में आ जाए, उसका वो डिसेबल हो जाए, कोई एक्सीडेंट हो जाए, कोई फायर एक्सीडेंट हो जाए और एम्प्लॉय हमारे किसी वजह से जो है वो डिसेबल हो जाए या उनके साथ कोई और दुर्घटना घट जाए या उनकी डेथ हो जाए, तो अगर आपने एम्प्लॉयज का सबका लिया हुआ है, आपने बीमा करवाया हुआ है, तो सारा का सारा कंपेंसेशन जो भी अब बनता है वो जो है बीमा कंपनी उस एम्प्लॉय को प्रोवाइड करती है। इससे क्या होता है कि एम्प्लॉयज के अंदर भी आपकी गुडविल क्रिएट होती है। एम्प्लॉयज भी आपकी कंपनी में काम करना पसंद करते हैं, उन्हें मालूम है कि हमारा तो अगर कोई भी लॉस होता है काम करते टाइम, एक्सीडेंटल बीमा भी है, बाकी बीमा भी है, कंपनी हमें पूरा पे करेगी और हम बिल्कुल सेफ हैं। तो वो उसमें भी आपकी गुडविल बढ़ती है, लोग भी आपके यहाँ काम करना पसंद करते हैं और आप भी फ्री माइंड होकर के कोई भी दुर्घटना हो जाए अपने बिजनेस में काम कर सकते हैं। इसके बाद ये बिजनेस को प्रोटेक्ट करता है और जितनी भी सिविल लाइबिलिटीज हैं प्रोफेशन की उनसे भी प्रोटेक्ट करता है। कल मैंने आपको प्रोफेशनल लाइबिलिटी इंश्योरेंस पढ़ाया था। देखिए मैंने अभी आपको इसका एग्जांपल भी दिया कि कल नासिक में जैसे 22 डेथ्स हो गई ऑक्सीजन प्रॉब्लम की वजह से। अगर ये 22 फैमिली के लोग उस अस्पताल के ऊपर दावा ठोक दें और ये कहें कि हमारा कंपनसेशन जो है ये अस्पताल करे क्योंकि इसकी वजह से, इसकी नेग्लिजेंस की वजह से हमारे फैमिली अर्नर की डेथ हो गई, तो अगर इस अस्पताल ने बीमा करवाया हुआ है तो डेफिनेटली इस बीमे की राशि जो है ये बीमा कंपनी इन 22 लोगों को आराम से दे देगी। गवर्नमेंट ने तो उनको मनी दिया ही, लेकिन अगर इनमें से किसी की फैमिली उस अस्पताल पे नेग्लिजेंस का दावा ठोक देती है तो डेफिनेटली अस्पताल अपनी लाइबिलिटी से नहीं बच सकता। तो ऐसे केस में अगर उसने बीमा कराया हुआ है तो वो इस लॉस से बच जाएगा और ये सारा का सारा लॉस जो है बीमा कंपनी बेयर करेगी और इन लोगों को उचित कंपनसेशन भी प्रोवाइड करेगी। इसी तरीके से ये फॉरेन ट्रेड को प्रमोट करता है, ये भी डिटेल में मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, इसमें दोबारा एक्सप्लेन नहीं करूंगी। हाँ, कंट्रीब्यूट करता है डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर को, तो इससे आप अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर सकते हैं। देखिए बीमा कंपनियां देश में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए बड़ी बड़ी कंपनियों को उधार देती हैं। एल से लेकर के सारी कंपनियों को ये कंपनियां उधार देती हैं क्योंकि प्रीमियम के रूप में एक बहुत बड़ा पूल अमाउंट जो है इनके पास मनी के रूप में इकट्ठा हो जाता है। दूसरी बात, अगर आपको भी अपना बिजनेस बढ़ाना है, उसके लिए एक नई बिल्डिंग लेनी है, नया इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना है, तो भी आप अपने
मैंने अभी बताया कि पॉलिसी को रख करके बैंक से लोन ले सकते हैं, इन बीमा कंपनियों से भी लोन ले सकते हैं, ये बीमा कंपनियां भी लोन देने का काम करती हैं। तो आप अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप कर सकते हैं। इसी तरह आप प्रोटेक्शन कर सकते हैं, अपने प्रोटेक्शन फ्रॉम लॉसेस ऑफ प्रॉफिट। मान लीजिए किसी साल आपके बिजनेस में लॉस हो जाए और आपको हर साल जो 2-3 लाख का प्रॉफिट होता था या 10 लाख का प्रॉफिट होता था वो ना हो, और अगर आपने इसका बीमा कराया हुआ है अपनी कंपनी का, तो इस प्रॉफिट लॉस की भरपाई जो है ये बीमा कंपनी करती है, जिससे कि आपको जो उस साल का लॉस है वो आपको बेयर नहीं करना पड़ेगा। तो थोड़ा सा प्रीमियम देकर के बहुत सारे फायदे हम बिजनेस में इसके उठा सकते हैं। इस तरह से ये फाइनेंशियल असिस्टेंट भी देती है इंडस्ट्रीज को। मैंने आपको ऊपर इसका एग्जाम्पल बता दिया है कि किस तरीके से ये इंडस्ट्रीज को पैसा प्रोवाइड करके इंडस्ट्रीज को आगे बढ़ने में और लार्ज स्केल पर आने में मदद करती है। अब आता है कि नेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इसका क्या फायदा होता है। तो नेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसका बहुत फायदा होता है। देखिए, नेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या फायदा होगा। सबसे पहले ये नेशनल सेविंग को इंक्रेज करता है। अगर देश के सभी लोगों ने बीमा कराया हुआ है, सभी लोग प्रीमियम भरते हैं, तो नेचुरली सभी लोग सेविंग करते हैं, तो इससे नेशनल सेविंग इंक्रेज होगी, नेशनल इन्वेस्टमेंट इंक्रेज होगा। अगर नेशनल सेविंग इंक्रीज होगी, नेशनल इन्वेस्टमेंट होगा, तो डेफिनेटली देश का इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा, क्योंकि देश को इन्वेस्टमेंट करने के लिए बहुत सारा पैसा मिल जाएगा। देश के पास कैपिटल क्रिएट हो जाएगी, उस कैपिटल को देश जो है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में लगा सकता है। इसी तरह बीमा का मनी जो है रिसर्च, इनोवेशन और इन्वेस्टिगेशन करने को भी प्रमोट करता है। अगर आपने अपने बिजनेस का और उसका बीमा कराया हुआ है, तो आप आराम से रिसर्च के ऊपर भी ध्यान दे सकते हैं, इनोवेशन के ऊपर भी ध्यान दे सकते हैं और इन्वेस्टिगेशन के ऊपर भी ध्यान दे सकते हैं। इसके अलावा ये हेल्प करता है लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज के डेवलपमेंट और ग्रोथ में। ये बात मैं पहले आपको बता चुकी हूँ, इसलिए यहाँ दोबारा एक्सप्लेन नहीं करूंगी। हाँ, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि बीमा से बहुत सारी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होती हैं। ये बात मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में अपनी समझाई थी कि हमारे देश में इतनी सारी बीमा कंपनियां हैं, उसमें हजारों लोगों को रोजगार मिला हुआ है। इवन LIC के थ्रू ही डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट मिला हुआ है, इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट मिला हुआ है, जो लोग बीमा एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं। इतनी तरह के मैंने आपको कल बीमे पढ़ाए थे, टाइप्स ऑफ बीमा जब पढ़ाए थे, हर कंपनी में कितने ही पर्सन्स को रोजगार मिला हुआ है। तो ये एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज को इंक्रीज करने में बहुत बड़ा योगदान देती है। इसके अलावा हाई कॉस्ट के जितने भी प्रोडक्ट होते हैं, जैसे मैंने कल आपको बताया था कि मोबाइल, लैपटॉप, अगर हम इनको खरीदते हैं, अगर इनका बीमा अवेलेबल होता है, वारंटी गारंटी अवेलेबल होती है, तो हम 50,000 का खरीदना चाहते हैं तो लैपटॉप 75,000 का भी खरीदने को तैयार हो जाते हैं। तो ऐसे क्यों, इसमें ये हाई कॉस्ट प्रोडक्ट को खरीदने के लिए प्रमोट करता है लोगों को, जिससे कि वो इसे खरीद सकते हैं। इसके बाद सोशल अपलिफ्टमेंट प्रोग्राम इसमें मदद करता है। जैसे कल मैंने आपको बताया सोशल अपलिफ्टमेंट, जो लोग गरीब हैं, वंचित हैं, अपना प्रीमियम नहीं दे सकते या बहुत कम प्रीमियम पे अगर हम उन्हें सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं, तो ये सोशल अपलिफ्टमेंट में भी मदद करता है। जैसे कि आयुष्मान भारत हो गया, जिसमें 5 लाख का हॉस्पिटलाइजेशन आपका फ्री है। कल मैंने आपको प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के बारे में बताया था, जिसमें कि हम केवल 12 रुपए का प्रीमियम हर साल देते हैं, लेकिन 2 लाख का इंश्योरेंस कवर हर व्यक्ति को मिलता है। इसी तरह मैंने आपको PMJJBY के बारे में बताया था। इसी तरह ये फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को कंट्रीब्यूट करने में प्रमोट करता है। मैंने अभी आपको बताया कि किस तरीके से विदेश से फॉरेन एक्सचेंज हमें इसके थ्रू मिलता है और हम जो है अपनी फॉरेन करेंसी के रिजर्व को इंक्रीज कर सकते हैं। और इन सब का रिजल्ट ये होगा कि अगर ये सब बढ़ेगा, देश का इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा, कैपिटल फॉर्मेशन होगा, लोगों को रोजगार मिलेंगे, नौकरियां मिलेंगी, तो नेचुरली वो ज्यादा टैक्स देंगे। इससे नेशनल इनकम भी इंक्रीज होती है और इस तरीके से एक देश का विकास होता है। अब लास्ट आता है सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से इसका क्या फायदा है। तो आपको पता ही है, सेफ्टी और सिक्योरिटी ऑफ द फैमिली। सबसे पहले फैमिली की सेफ्टी और सिक्योरिटी होती है बीमा से। दूसरा फायदा ये है कि रिस्क का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। कैसे? मान लीजिए किसानों का हमने क्रॉप इंश्योरेंस कराया, अब हर जगह तो मौसम खराब नहीं होता, हर जगह बाढ़ भी नहीं आती, हर जगह फसल में आग भी नहीं लगती, लेकिन देश में अगर 1 करोड़ किसानों ने बीमा करवाया है, तो उनकी रकम से अगर 10,000 किसानों की फसल खराब भी हो जाती है, तो भी हम उनका बीमा प्रोवाइड करके उनका लॉस उन्हें कवर कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये रिस्क का डिस्ट्रीब्यूशन कर देता है। प्रिवेंशन ऑफ सोशल इवल ऑलरेडी समझा चुकी हूँ, अब दोबारा नहीं बताऊंगी। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को इम्प्रूव करता है। मैंने पहले भी बताया कि जिस समय प्रीमियम की राशि हमें वापस मिलती है और हम उसको इन्वेस्ट करते हैं, तो हम अपने स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को इम्प्रूव करता है। प्रमोट्स एजुकेशन एंड हेल्थ, ये मैंने पहले भी आपको बताया
कि एजुकेशन और हेल्थ को ये कैसे इम्प्रूव करता है। देखिए एजुकेशन और हेल्थ के अंदर जो है ये एजुकेशन का बीमा अगर आप कराते हैं तो आपकी बच्चों की एजुकेशन सिक्योर हो जाती है। हेल्थ का अगर आप बीमा कराते हैं तो आपकी हेल्थ चेकअप जब कराती है कंपनीज तो आपको आपकी क्रिटिकल इलनेसेस पता चल जाती हैं। तो इस तरीके से ये बहुत फायदा करता है। इसके बाद जो है ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज को फुलफिलमेंट करने में आपकी मदद करता है। मैरिज है, बच्चों की एजुकेशन है, रिटायरमेंट स्कीम है, इन सब में इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस आपके अंदर आती है। आपको किसी के ऊपर डिपेंड रहने की जरूरत नहीं है। अगर आपने बीमा कराया हुआ है तो आपको सारे बेनिफिट्स अपने आप मिल जाएंगे। इस तरीके से ये एक मीन्स है सोशल चेंज का। सोशल चेंज का मीन्स कैसे है ये भी मैं आपको बता देती हूँ। मान लीजिए कि आप अपनी मौत के बाद जो है ये चाहते हैं कि आपकी जो मनी है, जो आपका एक्सीडेंटल मनी है, वो किसी ट्रस्ट को दान कर दिया जाए या किसी बच्चों की एजुकेशन में लगा दिया जाए या हॉस्पिटल के अंदर लगा दिया जाए। तो उस काम में भी आपकी मदद करता है एज ए ट्रस्टी। और जब तक आप जिंदा हैं आपका मनी आपके पास मिलेगा, और नहीं है तो आपका मनी उस ट्रस्ट को दे दिया जाएगा। इस तरीके से ये मीन्स ऑफ सोशल एक्सचेंज के रूप में भी काम करता है। ये आपका फिनिश हो गया।